अफगानिस्तान में भूकंप ने मचाया कहर। बार बार झटकों से दहले अफगान, हजारों जिंदगी तबाह, भारत ने बढ़ा दिए हाथ। अफगानिस्तान पर आई बात तो भारत ने खोल दिया दिल। भूकंप पीड़ितों के लिए काबुल में कर दिया इंतजाम। जिन हिंदू सिखों को निकाला, अब वही बढ़ा रहे मदद का हाथ। अफगानिस्तान में भूकंप के बाद भेजी राहत सामग्री। अफगानिस्तान भूकंप की मार झेल रहा है। बड़े भूकंप ने काल बनकर हजारों जिंदगी छीन ली, फिर छोटे छोटे भूकंप अफगानियों को डरा रहे हैं। जब तालिबान पूरी दुनिया से मदद मांग रहा था, तब सबसे पहले भारत कूद पड़ा। अफगान भाइयों के लिए भारत ने दिल खोल दिया और दोनों हाथ मदद के लिए बढ़ा दिए। आज सुबह फिर अफगानिस्तान भूकंप से दहल गया। भूकंप में मरने वालों को आंकड़ा लगभग 1500 तक पहुंच चुका है। सड़कें बंद हो गई हैं, घर गिर गए हैं, जिस वजह से राहत कार्य में भी मुश्किलें आ रही हैं। भारत हमेशा से पड़ोसियों की मदद के लिए आगे रहता है। भारत ने नेपाल, बांग्लादेश, मालदीव ही नहीं बल्कि सीमाओं से दूर बसे तुर्की, फिलिस्तीन की भी आपदाओं में मदद की है। इसमें तुर्की जैसे देश ने भारत की पीठ पर छुरा भी घोंपा है। लेकिन बात अफगानिस्तान की है तो भारत सबसे पहले मदद को आगे आ गया। अफगानिस्तान में रहने वाले हिंदू और सिख समुदाय के लोगों ने भूकंप प्रभावित लोगों की मदद के लिए हाथ बढ़ाया है। इनमें से ज्यादातर सिख और हिंदू अब देश छोड़ चुके हैं। तालिबान की फिर वापसी के बाद बचे हुए लोगों ने दूसरे देशों में शरण ली है, लेकिन फिर भी अफगानिस्तान की मदद के लिए ये आगे आए हैं। इस तबाही का सामना करने वाले शहरों में जलालाबाद भी शामिल है, जहां सिख गुरु नानक ने द्वारा किया था। इस शहर में गुरुद्वारा गुरु नानक दरबार स्थित है। भारत ने अफगानिस्तान के लिए जो किया, वो देखकर हर अफगानी भाई भारत को दिल से सलाम कर रहा है। अफगानिस्तान में भयंकर भूकंप के बाद हालात बहुत खराब हैं। रविवार रात को आए इस भूकंप में अब तक हजारों जिंदगी छीन ली है। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने भूकंप के बाद दुनिया भर से मदद मांगी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अफगान विदेश मंत्री मौलवी आमिर खान मुत्ताकी से बात की और भरोसा दिलाया कि भारत इस कठिन समय में अफगान जनता के साथ खड़ा है। जयशंकर ने ये जानकारी अपने सोशल मीडिया पर दी और लिखा है, भारतीय भूकंप सहायता हवाई मार्ग से काबुल पहुंच गई है। कंबल, टेंट, स्वच्छता किट, जल भंडारण टैंक, जनरेटर, रसोई के बर्तन, पोर्टेबल वाटर प्यूरिफायर, स्लीपिंग बैग, आवश्यक दवाएं, व्हील चेयर, हैंड सैनिटाइजर, जल शोधन गोलियां, ORS घोल और चिकित्सा उपभोग्य सामग्रियों सहित 21 टन राहत सामग्री आज हवाई मार्ग से पहुंचाई गई। पीएम मोदी ने भी अफगानी भाइयों का हाल जाना और साथ ही दुख भी जताया है। अफगानिस्तान में 72 घंटों के अंदर 3 बार आए भूकंप ने हर किसी को डरा दिया है। भूकंप से सबसे ज्यादा नुकसान अफगानिस्तान के पूर्वी प्रांतों में हुआ है। कई गांव पूरी तरह तबाह हो गए हैं। बड़ी संख्या में घर मलबे में बदल चुके हैं और राहत टीमें लगातार मलबा हटाने में जुटी हैं। अस्पतालों में घायलों की भीड़ है और वहां दवाइयों और मेडिकल उपकरणों की भारी कमी बताई जा रही है। लेकिन अब भारत दोनों हाथ खोलकर अफगानिस्तान के साथ आ गया है। बार बार आ रहे भूकंप और हालिया बाढ़ के कारण अफगानिस्तान का मानवीय संकट और गहरा गया है। राहत एजेंसियां और अंतर्राष्ट्रीय मदद जमीन पर तेजी से काम कर रही है, लेकिन चुनौतियां अब भी बड़ी हैं। दुनिया भर से मदद अफगानिस्तान पहुंच रही है, लेकिन सबसे पहले और जिस तरह से भारत ने मदद की है, उसे लेकर आप क्या सोचते हैं? क्या भारत को अफगानिस्तान की मदद करनी चाहिए? अपना जवाब कमेंट में जरूर बताएं।